देश में पूर्व भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दी गई विवादित टिप्पणी से देश की शांति भंग करने और देश की छवि खराब करने के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंदौर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस आयुक्त से मिलकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर ज्ञापन सौंपा, ताकि देश में शांति स्थापित की जाए और अराजक तत्वों को कोई मौका न मिले किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। ज्ञापन में शांतिपूर्वक आंदोलन को हमारा मौलिक अधिकार होने का विशेषकर जिक्र किया गया। साथ ही साथ रांची में हुई पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए मारे गए लड़कों की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की मांग कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। अतः नीचे लिखी उपरोक्त मांगों पर आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए, ऐसी हम पुनः आशा करते हैं। नुपुर शर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य को इस तरह का कृत्य करने से पहले 10 बार विचार करें। नुपुर शर्मा की हरकत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। इस मामले पर भी इस पर धाराएं बढ़ाई है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। वही अनुच्छेद के तहत 19(1) में ई में नागरिकों को अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध के लिए एक जगह इकट्ठा होना का अधिकार है। अगर आप कहें तो आपको व्हाट्सएप करवा सकता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मुस्तफा बादशाह। सर कमिश्नर कार्यालय आए। हम लोग यहाँ पर नुपुर शर्मा के जिस तरीके से जो कथित टिप्पणी के बाद में जो पूरे देश के अंदर जो माहौल गर्म हुआ है और जिस तरीके से देश को शर्मसार करने वाली जो घटना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा जो की गई है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपने आए थे। तो क्या ज्ञापन है, क्या मांग रखी आपने? हम लोगों ने जो मांग करी है, जिस तरीके से आप लोगों ने सभी ने देखा है, दुनिया भर ने देखा है कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को दंगों के स्वरूप के अंदर जो बनाया जाने की जो कोशिश हुई थी, उसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है। हमने अपना मांग पत्र पूरा दिया है ज्ञापन के अंदर, और हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सरकार जो ये बुलडोजर न्याय की प्रणाली जो लेकर आई है, इसके खिलाफ हमने अपने कठोर शब्द के अंदर हमने ये ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के अंदर हमारी जो मांगे हैं, हम लोग उसमें मांग रखी है कि नुपुर शर्मा को तत्काल जो है गिरफ्तार किया जाए। उसकी जो अभी भी लगातार वो जिस तरीके से भड़काऊ बयान दे रही है, अभी वो बाइट दे रही है और इंटरव्यू जो कर रही है, उसको तुरंत रोका जाए। और इसी के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि धूमिल हुई है, उसके लिए उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और शांतिपूर्ण अधिकार है हमारा, प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है। संविधान ने आर्टिकल 19 में हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण करने का अधिकार दिया है। लेकिन जहाँ पर यह वर्ग विशेष के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहाँ पे अराजक तत्वों को शामिल कराकर जिस तरीके से जो सुनियोजित दंगे आयोजित किए गए हैं, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में जो है घायल हुए हैं, कई सारे लोगों की जान गई है। और जिस तरीके से एक जो घटना रांची में देखने को मिली कि पुलिस वालों ने जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहाँ पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि जब भी आंदोलन धरना प्रदर्शन होता है तो उसको रोकने के लिए आप आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाठीचार्ज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमने साफ तौर पे देखा और ये संदेश दिया गया वीडियो बनाकर, आज तक कभी भी कोई अपराधी इस तरीके से 2014 के पहले नहीं डालता था कि वो अपना अपराध करके इसका सबूत सार्वजनिक करे। लेकिन जो दंगाई होते हैं वो भी अपने सबूत जाहिर कर रहे हैं। और अभी तो हम लोगों ने पुलिस का भी एक देख लिया कि किस तरीके से उसने वीडियो बनाया और उसको सार्वजनिक तौर पर शेयर किया है। तो हमने मांग करी है कि जो पुलिस अधिकारी जो दोषी है, केंद्र की एजेंसी के द्वारा इस पर जांच की जाए और तुरंत सक्षम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर इस पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो हम लोगों की एक मांग और रही है कि जो जितेंद्र त्यागी है, जितेंद्र नारायण त्यागी, जो पहले वसीम रिजवी के नाम से पहचाने जाते थे, उनके एक किताब सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के द्वारा लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके किताब के अंदर भी लगातार जो है उन्होंने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके जो झूठे तथ्य परोस करके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो गलत बातें लिखी गई है, उसके ऊपर हमने मांग की है कि उस किताब को तुरंत हटवाई जाए। और इस तरीके की जो एक साजिशपूर्ण तरीके से जो जितेंद्र त्यागी ने जो एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो किताब को लिखिए, इस किताब के बेस के ऊपर उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही की जाए। और हम लोगों ने जो मांग की है कि जिस तरीके से जो पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से ये बुलडोज़र राज जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया, जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसके खिलाफ हमने कहा है कि अगर संविधान है, संविधान में भरोसा है, तो आपको संवैधानिक तरीके से अधिकारों के लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और साथ ही साथ जब तक कि आरोप मात्र होने से किसी को अपराधी दोषित साबित नहीं किया जाता, तो अपराधी जो आरोपी है जब तक कि उसको न्यायालय से अपराधी घोषित नहीं किया जाए, तब तक कि उनकी संपत्ति को और उसके अधिकारों को सुरक्षा दी जाए। ये हम लोगों ने ज्ञापन में मांग रखी है। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने हमें आश्वासन तो दिया है कि इंदौर शहर में भी व्यवस्था को हम लोग बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसके ऊपर हम सक्षम अधिकारी के द्वारा कार्रवाई करेंगे, ये विश्वास उन्होंने हमें दिया है।
खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।